दरवाजे पे जाता है, दूसरे दरवाजे पे भी भीख मिल गया, तो फिर झोला लेकर तीसरे दरवाजे पे पहुंचा तो हातिम ताई भी पहचान गया कि यही फकीर है जो बार बार आ रहा है, और फकीर भी जान गया कि यही हातिम ताई है जो बार बार दे रहा है। तो फकीर के मन में ये बात आवे लगल कि जब देवे करिए तो आठों दरवाजा पर चल जाए, बेसी मिल जाए तो हमरा, बुझला कि नहीं बुझला। तो वो फकीर एक एक करके आठों दरवाजों पे जब पहुंचता है, जब उसे भीख मिल गया तो फकीर की कहलक झोला एना कन्हा पे ध के आ गली से निकलिए तो कहिए हो बाबू, हो बाबू, हो दादा, हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु है, बहुत बड़ा सखी है। जेना मान लाई जलसा में हम अली तकरीर करे, हमरा जब बहुते इनाम मिलते तो हम तोहर नाम लेबो कि न लेबो। आप तोरा सक भाई चे मुंह में बगझर पकड़ ले रहो, आप क्यों दे रहे हैं, तू सब न दे छो न तय पर रिक्स ले छो। हाँ, हम मरला के बाद देते है नहीं। तो वो फकीर जैसे आप इनाम दे देंगे तो हम तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे, आपकी बड़ाई करेंगे ना, जो हकीकत है। तो हातिम ताई की सोच और फिक्र से ज्यादा उस फकीर को, हातिम ताई के यहाँ से सोच और फिक्र से ज्यादा जब उसे भीख मिल जाता है तो वो फकीर अपना झोला कांधे पे उठाकर गली से गुजरता है और ऐलान ये करता है कि हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु है, हातिम ताई बहुत बड़ा सखी है, हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु है। मालूम है मौला अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, ऐ फकीर सुन, ऐ फकीर सुन, जिस हातिम ताई की तू तारीफ कर रहा है और तायीद कर रहा है, हकीकत तो ये है कि वो हातिम ताई तुझसे भी बड़ा फकीर है। कहा अगर वो हातिम ताई ही बहुत बड़ा दयालु होता, ही बहुत बड़ा सखी होता तो पहले ही दरवाजे पर तुझे इतना भीख दे देता कि तेरा झोला भर जाता और तू दूसरे दरवाजे पे न जाता, ही तीसरे दरवाजे पे न जाता, ही चौथे दरवाजे पे न जाता, ही पांचवें दरवाजे पे न जाता, ही छठे दरवाजे पे न जाता, ही सातवें दरवाजे पे न जाता, ही आठवें दरवाजे पे न जाता। ही मौला अली फरमाते हैं अगर इस कायनात में, इस रुए जमीन पर अगर कोई सबसे बड़ा सखी है तो उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। एक को बंद करो, एक को एकदम बिल्कुल माइक को सादा कीजिए, एक को बंद कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अंफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, थोड़ा सा आगे हो जाए और आगे। ऐसा है, आवाज़ साफ करो ना, एक को बंद करके माइक बिल्कुल प्लेन कर दो। किधर है साउंड वाला? आवाज़ जो भर्रा रही है ना, बिल्कुल सादा कर दीजिए, साइलेंट। नहीं होता है तो बक्से की भी आवाज़ कम कीजिए, डाउन कीजिए, हॉर्न के भी आवाज़ डाउन कीजिए, ज़्यादा चीख पुकार नहीं चाहिए, आवाज़ कड़क मत कीजिए। ऐसा है कि ये प्रोग्राम आपका है और इस मजमे में हंगामा ज़्यादा है, शोरगुल ज़्यादा है, कोई सीटी बजा रहा है, कोई पीपीही बजा रहा है, तो इस सब को बिल्कुल बंद कीजिए, क्योंकि ये सब अच्छा नहीं लगता आपको।
शोभा नहीं देता। और जो हजरात इस मजमे में बैठे हैं उन सब से गुजारिश है कि आपको अपने दीन से, धर्म से, मजहब से, मसलक से, ये कौन बजा रहा है पीपी? मतलब कोई आवाज़ नहीं की लगाइए आप लोग। एक दफ़ा मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, ए बाबू ए पहली बात तो आप ये तय कर लीजिए कि किसी भी आदमी को अब उठना नहीं है। सलीके से, मोहब्बत से आप तशरीफ़ रखें। ये दीनी मजलिस है और इस मजलिस के मान मर्यादा को ज़िंदा रखना। उबैदुल्ला भाई आप इस साइड आ जाइए, आप इस साइड आ जाइए ना। आपकी पहली जवाबदेही और जिम्मेदारी है ये रजवाड़ा मुसरनिया के गरीब गयूर मुसलमान बहुत ही खुलूस और मोहब्बत के साथ फैज़ान ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं। अगर इन लोगों से, इनकी मेहनत पर, इनकी काविश पर अगर आपको खुशी है तो अल्लाह के वास्ते आप इधर उधर मुंतशिर नहीं हुइए। बहुत ही खुलूस के साथ आप तशरीफ़ रखें। मैं कोई ज़्यादा देर के खिताब भी नहीं करूँगा, थोड़ी देर ही सही, लेकिन सलीके से, इज़्ज़त के साथ एक दो बात मैं आपके बीच रखने का मैं प्रयास करूँगा। एक दफ़ा खुलूस के साथ आप कह दीजिए सुबहान अल्लाह। आवाज़ में मिठास हो। ए बुआ बतियाला अला घरे से ना भाई, है नहीं? आप जलसा में बैठे हैं, आप भाईजान इधर रुक करके बैठिए, आपसे बोल रहा हूँ, आपसे। हाँ, है नहीं? जलसा ये नहीं ना हो चाहिए, मतलब क्या, तो उस वैसे मत बैठिए ना, घूम करके बैठिए ना। इस बच्चे को और आगे कीजिए। कोई एक आदमी जो पीपी बेच रहा है ना, उसको वहां से भगाइए। तो जो पीपी बेच रहा है उसको दूर कहिए बेचने के लिए, उसको वहां से हटवाइए। जो पीपी बेच रहा है उसको यहां से हटवाइए। तो कोई रजाकार या हमारे कोई भी भाई है उसको यहां से जल्दी साइड कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ आने के बाद, आप लोगों को देखने के बाद हमारा अपना जो उत्साह है उसमें काफ़ी उमंग है और आप में काफ़ी जज्बा है, खुलूस है, प्यार है। ये सब देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। और इस प्रोग्राम के मनाने में यहाँ के, इस इलाके के हमारे हिंदू समाज के लोग भी बहुत ही दिलचस्पी के साथ उन्होंने अपना ताउन किया, इस प्रोग्राम को मनाने में सहयोग किया और बहुत ही दिलचस्पी ले रहे हैं। तो कहीं भी हम लोग रहें तो आपस में इसी तरीके से खुलूस और मोहब्बत के साथ रहें। लड़ाई विवाद, झगड़ा फसाद से कुछ नहीं होता। सब आपस में हम लोग मिलकर मोहब्बत के साथ रहें, इसमें हमारी और आपकी कामयाबी है। किसी कहने वालों ने कहा है, अब आप लोग बातचीत मत कीजिए। किसी कहने वालों ने कहा है कि कहा करते हैं अक्सर लोग कि ख्वाजा को किया सजदा, कहा करते हैं अक्सर लोग कि ख्वाजा को किया सजदा, परेशानी के आलम में आकर किसी ने सर रख दिया होगा। वज़ू भी हो, नेत भी हो, सुए काबा, फ़कत सर को झुकाने से सजदा हो नहीं सकता। कहा मजनू ने कि मिसले लैला कोई हो नहीं सकता। कहा फरहाद ने कि शीरी से अच्छा कोई हो नहीं सकता। कहा जुलेखा ने कि यूसुफ के जैसा कोई हो नहीं सकता। कहा फरहाद ने कि शीरी से अच्छा कोई हो नहीं सकता। मैंने कहा आमे ये सब झूठ है, क्या क्या हो नहीं सकता। मोहम्मद दुनिया में दूसरा पैदा हो नहीं सकता। मोहम्मद दुनिया में
दूसरा पैदा हो नहीं सकता। हर देखने वाला मदीने का कहता था यही, ये बशर तो हैं, साया नजर आता नहीं इसका, तो लबे माइल से आई सदा, आमे इसमें ताज्जुब क्या, ये तो खुद साये हैं और साये का साया हो नहीं सकता। ये तो खुद साये हैं और साये का साया हो नहीं सकता। दोस्तों, मैं बहुत ही आध्यात्मिक सिद्धता के साथ, पवित्र मानसिकता और साफ सोच के साथ, बगैर संकोच के आपसे मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। दुनिया का कोई भी मैदान हो, सियासी हो, समाजी हो, किसी भी तरीके का मैदान हो या खेल का हो, सपोर्ट का जो है अहम रोल होता है, समर्थन जो है ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज के इस जलसे की कामयाबी के लिए आप सारे सज्जनों का सपोर्ट और समर्थन की मुझे बेहद ज़रूरत है और दुआ की भी ज़रूरत है। इसलिए आप अपने जहन को मुंतशिर न करें, आप अपने ख्याल को मुंतशिर न करें, बल्कि आप इसी मजमे में अपने आप को, जहन को मूव बना करके रखें। देखिए, दीपक बोलता नहीं है बल्कि उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक इसी प्रकार से आप अपने बारे में कुछ न बोलो, अच्छे कर्म करते रहो, वो ही आपका परिचय देंगे। जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी हमेशा उन्नति होगी। मैं अगर ये कहूँ कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ तो ये आत्मा विश्वास है, लेकिन हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं तो ये अहंकार है। देखिए, रिश्तों की सिला यदि अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। किसी कहने वालों ने कहा है कि जिंदगी में कभी भी रिस्क लेने से डरो मत, जिंदगी में कभी भी रिस्क लेने से डरो मत, या तो जीत मिलेगी और हार भी जाओगे तो सीख मिलेगी। तो आज का ये जलसा आपके इस इलाके में पहली बार मुझे जलसा में खिताब करने का ये मौका मिला, लेकिन आप लोग वाकई काबिले तारीफ हैं और इस जलसे को कामयाब करने में बहुत दूर दराज से सफ़र तय करके भी आए हुए हैं। आपके हित में सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जिन शोरा खुतबा को ये गांव वालों ने मदू किया वो सब के सब मौजूद हैं, सब के सब आ गए हैं। हम उन शोरा खुतबा का भी शुक्रगुजार हैं और आपका भी शुक्रगुजार है। देखिए, कहने की एक बात है, नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत उबैदुल्लाह कादरी साहब जिस जलसे की ये नकाबत करते हैं, जलसे को ये उंगली पर नचाते हैं। यही वजह है कि ये हिंदुस्तान के चर्चित नकीब है, हर रात मशरूफ़ है, कहीं न कहीं ये रात में जलसे में होते हैं। एक बात हमारे जहन में है, एक राजा चाचा तोहो नाम की भेलो, आबिद हुसैनी, अही गाँव में घर भेलो। हाँ, ठीक 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 ठीक। एक राजा था, राजा ने अपने वजीर से कहा कि बउआ रे, कहियो जीवन में कोनो काम कहबो तो दूगो काम एके बेरी करी है। बात बुझी छा ना? बोला ना हाँ चाहे ना, बात समझ रहे हैं ना? राजा ने अपने वजीर से कहा कहियो जीवन में अगर तुमको किसी काम का आदेश करूंगा तो दो काम एक साथ करना। तो वजीर ने कहा महाराज, एक समय में दो काम कैसे होगा? कहा कि सुन, जब ये जो कहबो चाय लागा तो पानो लेके आई है, कहबो कलौ लागा यानी खाना, बुझे में सुविधा हो जो ना, कपार हिलबी छा, बोला ना हाँ हाँ हाँ। अब तू कहला ना बोली छा हाँ, अब बोली ही के है। तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि जब भी मैं तुमको कहूंगा चाय लाओ तो पान भी लाना, कहा कि कहूंगा खाना लाओ तो पानी भी लाना। कहा कि ठीक है। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन की भेले, राजा के मन हो गई खराब, यानी तबीयत खराब हो गई। तो राजा अपना वजीर से कहल कि रे वजीर, हम मन ठीक न बुझाइया, जो कनी डॉक्टर बुला के लागा। तो वजीर जे गली डॉक्टर बुलावे तो वो की कल के वनी से कबर खोदहू वाला के लेके चल आले। हालांकि ये बात कोई कहने की नहीं है, लेकिन आपके जहन को मैं साफ करना चाहता हूँ और विदाउट तमहीद के बगैर समय लेते हुए। देखिए, रामायण चौपाई कलयुग में अंतिम आधार है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा 16वीं सदी में रची गई है नहीं? तो रामायण चौपाई पढ़ना मेरा मकसद नहीं है,
बल्कि आप सबों के बीच बताना ये मकसद है कि आप उस रसूल के उम्मत में हैं जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात का वजूद बख्शा है। और जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुक़द्दस किताब में उस रसूल का जिक्र एक नहीं अनेक जगह पर किया है। इसी भारत के धरती पर सैकड़ों ऋषियों मुनि ऐसे हैं जिसने अपना चरने कुनूल डाला है और मुस्तफ़ा की सीरत को, सदाकत को बयान किया है। कनका बोले के रहलो हो तोहरो सबके, है ना। अब एक बेरी ओते कैस के न बोला कि झड़ पड़े लगे, खाली एहसास हो जाए कि आप लोग जिंदा हैं, है नहीं। तो गोवा स्वामी तुलसीदास जी, है नहीं, जो चित्रकूट के घाट पर बैठकर राघोपुर गांव से उन्होंने मुस्तफ़ा के बारे में जिस बात को कहा है उस बात को हम कहना चाहते हैं। वो कहा क्या है, एक दफा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। के सातम सम मोए जग देखा और मोए संताधिक कर लेखा। उन्होंने साफ ये कहा, क्या कहा कि सातम सब मोए जग देखा, मोए संत अधिक कर लेखा, कि मैंने अपनी सलाहियत के मुताबिक मैंने सातों आसमान कायनात के जगत को मैंने छान दिया। और मैंने एक एक लोगों से पूछा क्या तुमने देखा है, तो सबों को यही जवाब था कि जनाबे मोहम्मद जैसा मैंने किसी को नहीं देखा, है नहीं। कि कहलके कि सातम सब मोए जग देखा, मोए संत अधिक कर लेखा, कि मैंने सातों आसमान का भ्रमण किया, कायनात का लोगों से मैंने पूछताछ किया, पड़ताल किया, लेकिन सबों ने ये कहा कि इस कायनात में सबसे सुंदर, अति उत्तम, सुंदर से सुशील यदि अगर कोई है तो उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है नहीं। तो आप खुशनसीब हैं कि अली वाले भी हैं, वली वाले भी हैं, और उन्हीं के चाहने मानने वालों ने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जलसे का इंतखाब फरमाया जिसमें हमारी और आप सबों की मौजूदगी है। दुआ है कि मौला ताला इस जलसे के इस कार्य खैर को, इस मजलिस नूर को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इस जलसे में जो हजरात ताउन किए हैं, जो न भी कर पाए हैं, मौला ताला उनकी भी मेहनत को कबूल फरमाए। और इस गांव में ज़मीनी आसमानी बलाओं को अल्लाह इस मजलिस नूर के सदके अल्लाह जो है दूर फरमा दे। मजलिस में शरीक हुए लोगों के सर पर यदि अगर कर्ज है तो मौला ताला उन सबों की कर्ज की अदायगी फरमा दे। देखिए एक बात जहन में आ गई है, रामायण चौपाई ही मैं स्पेशल पढ़ूंगा, लेकिन एक बात मैं अर्ज कर रहा हूँ बैदुल्ला भाई। देखिए दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी आपकी कोई बिरादरी, कोई ताल्लुकात, कोई जानी पहचानी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उनका नाम लेते हैं। लेते कि ना लेते हैं? वो पलिया वाला भाई केकरा से बतियाई छे, वो नहीं घरे से सोच के अला दिन फैलाएंगे, यहाँ बदन फैला रहे हैं तो ठीक बात है। आबिद भाई ये बात निमन कही छो कि बेजाय एनी घूम के बैठा तो और आगा हुआ ना तू। एक आखिरी बात आप समाप्त कीजिए। देखिए प्रोग्राम तकरीर जो है ना आदमी के मिजाज के ऊपर डिपेंड करता है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हमारे आपके कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हम लोग उनका नाम लेते हैं। जैसे नौशेरवा का नाम लेते, फिरदौसी का नाम लेते, सादी का नाम लेते। क्यों नाम लेते हैं? उनके इल्म व हिकमत के बुनियाद पर। हम उबैदुल्ला कादरी का भी नाम लेते हैं, क्यों? ये अच्छी नकाबत करते हैं। हम हजरत अल्लामा अज़मतुल्लाह कादरी का भी नाम लेते हैं, क्यों? ये अच्छी तकरीर भी करते हैं और लिल बेनात मतलब लड़कियों का मदरसा भी चलाते हैं, है नहीं। हम आपकी भी तारीफ करते हैं, तायद करते हैं, लेकिन ये हकीकत है आपके अंदर या मेरे अंदर जो कमाल, जो खुसूसियात पाए जाते हैं, ये सब कामिल नहीं है, नाकिस हैं। लेकिन जिस रसूल का हम लोग कलमा पढ़ते हैं उनके अंदर जो भी कमाल पाए जाते हैं वो सब के सब कामिल है, वो सब के सब कामिल है। आपने हातिम ताई का तो नाम सुना होगा ना, है नहीं? गतिया खोला ना, गतिया है नहीं? हातिम ताई का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं आप लोग? हमारे घर में आपके अंदर कई दरवाजे होते हैं, एक या दो आने जाने के लिए, यही है ना।
लेकिन हातिम ताई के घर में 8 दरवाजा, और मालूम है वो 8 दरवाजे से होता क्या था, उसके दरवाजे पे जब भी कोई सायल कोई फकीर आता था उसको भीख दिया जाता था। एक दिन की भेले हातिम ताई के घर एक फकीर की कलकई झोला लेकर पहुंच गया। फकीर की जो आदत होती है सदा लगाना, आवाज देना, वो आवाज देता है, और हातिम ताई भी घर पे मौजूद है। तो हातिम ताई के दरवाजे पे फकीर पहुंचा तो हातिम ताई की कल के ना इजरी से अपना खजाना में से धन लेके उस फकीर को झोला में दे दिया। एगो बात ई बतावा, हमरा यहाँ या तोरा यहाँ कोई फकीर अभी छी तो भीख दे दे छू तो वही अने रही छो कि चल जाई छो? अब बोला ना तू सब है ना, चला जाता है ना। लेकिन वो फकीर जो है ना, बतिया ना तू सब, तो पीछे होके बतिया ना। जब वो फकीर को भीख मिल जाता है तो फकीर करता क्या है, झोला लेकर के अब दूसरे दरवाजे पे जाता है। दूसरे दरवाजे पे भी भीख मिल गया तो फिर झोला लेकर तीसरे दरवाजे पे पहुंचा तो हातिम ताई भी पहचान गया कि यही फकीर है जो बार बार आ रहा है, और फकीर भी जान गया कि यही हातिम ताई है जो बार बार दे रहा है। तो फकीर के मन में ये बात आवे लगल कि जब देवे करिए तो 8 दरवाजा पर चल जाए, बेसी मिल जाए तो हमरा, बुझला कि नहीं बुझला। तो वो फकीर एक एक करके 8 दरवाजों पे जब पहुंचता है, जब उसे भीख मिल गया तो फकीर की कैलक झोला एना कन्हा पे ध के आ गली से निकलिए तो कहिए हो बाबू, हो बाबू, हो दादा, हो दादा, हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु है, बहुत बड़ा सखी है। जेना मान लाई जलसा में हम अली तकरीर करे, हमरा जब बहुते इनाम मिलते तो हम तोहर नाम लेबो कि न लेबो? अब तोरा सक भाई चे मुंह में बगझर पकड़ ले रहो, आप क्यों दे रहे हैं? तू सब न दे छो न तई पर रिक्स ले छो। हाँ, हम मरला के बाद देते है नहीं। तो वो फकीर जैसे आप इनाम दे देंगे तो हम तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे? आपकी बड़ाई करेंगे ना, जो हकीकत है। तो हातिम ताई की सोच और फिक्र से ज्यादा उस फकीर को, हातिम ताई के यहाँ से सोच और फिक्र से ज्यादा जब उसे भीख मिल जाता है तो वो फकीर अपना झोला कांधे पे उठाकर गली से गुजरता है और ऐलान ये करता है कि हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु है, हातिम ताई बहुत बड़ा सखी है, हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु है। मालूम है मौला अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, ऐ फकीर सुन, ऐ फकीर सुन, जिस हातिम ताई की तू तारीफ कर रहा है और तायीद कर रहा है, हकीकत तो ये है कि वो हातिम ताई तुझसे भी बड़ा फकीर है। कहा अगर वो हातिम ताई ही बहुत बड़ा दयालु होता, ही बहुत बड़ा सखी होता तो पहले ही दरवाजे पर तुझे इतना भीख दे देता कि तेरा झोला भर जाता और तू दूसरे दरवाजे पे न जाता, ही तीसरे दरवाजे पे न जाता, ही चौथे दरवाजे पे न जाता, ही 5वें दरवाजे पे न जाता, ही 6ठे दरवाजे पे न जाता, ही 7वें दरवाजे पे न जाता, ही 8वें दरवाजे पे न जाता। मौला अली फरमाते हैं अगर इस कायनात में, इस रुए जमीन पर अगर कोई सबसे बड़ा सखी है तो उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। शरिया कॉन्फ्रेंस मुशाहिद रजा चतुर्वेदी। मौला अली फरमाते हैं कि तू जो ये ना, मौला अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, हो चाचा तू सब एनी ध्यान दा, एक तो एनी से डिस्टर्ब है, तू सब कम से कम साथ दा ना। हाँ हाँ एक गोर लगी छो है नहीं। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं क्या फकीर सुन, तू जिसकी तारीफ कर रहा है ना, अगर वाकई सखी होता तो पहले ही दरवाजे पर इतना भीख मिलता कि तेरा झोला भर जाता,
और तू दूसरे दरवाजे पे नहीं जाता। कहा इस कायनात में रुए ज़मीन पर अगर कोई सबसे बड़ा सखी है तो उसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तभी तो बरेली के सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह के हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। और आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी कहने वालों ने कहा है कि है दो जहां में सखावतों का चर्चा, देते हैं साहिलों को हद तलब से वाला। और आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा कि मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। है नहीं। अब एक बात मैं आपसे और अर्ज करना चाहता हूं, वो बात यह है कि हम लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर रसूल चाह दे तो इस मजलिस में आ जाएं, है नहीं। ये उनके अख्तियार की बात है। और हम लोग नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं तो ये ईमान है कि मुस्तफ़ा सुनते हैं, है नहीं। तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो मुस्तफ़ा के बागी है, कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन विरोध भी करते हैं। तो उनकर सबका कहनाम की है यहनो कहीं भेलिए रे, बुलवैया से सलाम पढ़ भी तो तोहर बोली ए हमरा बुझाइए तोरा काल मडराई छो, बुझले कि ना। मन ठीक हो जाता हो, शराब दे देबो ना। इस बात पर जो मुस्तफ़ा के विरोधी है उस सब का कहना मेरे मुसरनिया के मस्जिद में 5-5 6-6 गो हॉर्न लागल है, तो अजान की आवाज तो पूरा गांव में सुनेबे न करिया। आइए से तू सलाम पढ़ भी तो तोहर बोली आवाज जो है मदीना पहुंच जतू। बोलो यहनो कहीं भेलिए भंगियाल छे तू सब। ये कौन कहता है जो नबी का बागी है? बागी बुझी छा ना मुदई के, जना तोहर मुदई न हो कोनो। अब न बोली जा भैया, अरे किसका दुश्मन हासिद बागी नहीं है कि नहीं। तो जो नबी का विरोधी दल है वो इस तरह का अकीदा रखता है माआज अल्लाह। लेकिन मालूम है एक पंडित है जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता लेकिन मुस्तफ़ा के प्रति उसका व्यवहार संस्कार देखिए, आस्था देखिए। देखिए भाईजान, तर्क से विचार बदले जा सकते हैं, भावना नहीं। तर्क से ख्याल बदले जा सकते हैं, आस्था नहीं। तर्क से दिमाग बदले जा सकते हैं, प्रेम नहीं, है नहीं। तो एक पंडित है गोस्वामी तुलसीदास जी का विचार देखिए, वो क्या कहता है, अरे तू छे जे कलमा पढ़ी छे उनका प्रति एहन सोच रखी छे, घीन है तुम्हारे ऊपर। लेकिन देख, मैं तो पंडित हूं, कभी मदीना गया नहीं, लेकिन उस रसूल की जो इल्मी लियाकत है, गुण जो है, उसके ऊपर मेरा ये अनुमान और यकीन है। तो गोस्वामी क्या है, डंके के चोट पर बेसाख्ता मचल कर राघोपुर गांव चित्रकूट के घाट पर बैठ के वो कहता क्या है, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, के गुण अरूप अलग आज जो भगत परे मोह बहसु सगुन सोई हो। उन्होंने साफ ये कहा कि अगुण अरूप के परवरदिगार ने उन्हें अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर मबूस किया है। वो अलग अलग है, वो करोड़ों अरबों, वो पूरी दुनिया में एक है, तुम नहीं देखते। वो अजजोई है, अपनी समाधि से देखते भी हैं, सुनते भी हैं, है नहीं। उन्होंने क्या कहा, एकम बढ़ाम उदूतियम, इस संसार के ब्रह्मा एक है, उदूतियम दूसरा नहीं, नानस्त कंचन हो ही नहीं सकता। उसने साफ ये कहा कि अगुण अरूप अलख अजजोई के परवरदिगार ने उन्हें अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर मबऊस किया है, स्थापना किया है, वजूद बख्शा है।
तू नहीं देख पाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर उतनी सलाहियत, ताकत, कैपेसिटी नहीं है। वो रसूल इस दुनिया में एक है जो तमाम नबियों के सरदार है, और अल्लाह ने उन्हें इतनी सलाहियत, महारत दे करके इस धरती पर भेजा है कि तू कहीं से उस नबी को पुकारता है, तेरी आवाज को सुनते भी है, तुझे देखते भी है। मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता। बरेली के सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते, हबीबी या रसूल अल्लाह के दूर नजदीक के सुनने वाले वकान, दूर नजदीक के सुनने वाले वकान, दूर नजदीक के सुनने वाले वकान, कान लाले करामत पिला को सलाम, है नहीं। और कपिल मुनि की कपिल पुराण का ये मंत्र है, उन्होंने साफ ये कहा कि ओम कृपा निधानम अज्ञान निवारणम सृष्टि संचालकम ब्रह्म रूपम शिव रूपम विष्णु रूपम गुरुदेव नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। ओम सर्वदाताम आपदाहर्तारम ज्ञान रूपम सर्वव्यापकम मुक्ति मूलम ध्यान मूलम भक्ति मूलम गुरुदेव नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, है नहीं। उन्होंने साफ ये कहा कि कहल के कपिल मुनि का बयान है कि ओम कृपा निधानम अज्ञान निवारणम सृष्टि संचालकम ब्रह्म रूपम शिव रूपम विष्णु रूपम गुरुदेव नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम के माना ई भेलै कि मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। तो ये कपिल मुनि किससे कह रहा है? परवरदिगार से कह रहा है। क्या कह रहा है कि ओम कृपा निधानम अज्ञान निवारणम सृष्टि संचालकम, के ऐ सृष्टि को संचालन करने वाला। उसने क्या कहा? मैं जमी से नहीं कहता, जमा से नहीं कहता, मकी से नहीं कहता, मका से नहीं कहता, अर्श से नहीं, फर्श से नहीं, मैं किसी चीज से नहीं कह रहा हूं कि ऐ परवरदिगार मैं तुझसे कह रहा हूं कि सृष्टि को संचालन करने वाला, अगर चरित्र निर्माण करना हो या आत्मा का शुद्धिकरण करना हो या अपनी मानसिकता पे पवित्रता का समावेश करना हो या अपनी दशा और दिशा को नियंत्रित यानी कि सुरक्षित रखना हो, तो बुजुर्गाने दीन की तारीख और हिस्ट्री को देखिए, है नहीं। बड़े बड़े महात्मा ऋषियों मुनि की लिखी हुई वेद और किताबों को देखिए। उन्होंने क्या कहा कि सृष्टि को संचालन करने वाला कि मैं तुझसे कह रहा हूं कि ऐ परवरदिगार नमस्तुभ्यम मैं प्रणाम करता हूं। तो प्रणाम करने का कोई रीजन न होगा। अभी जो तू सब जलसा करी छा तो कोनो कारण न होते, सब भाई समूहिक मिल के न करी छा। तो ये कपिल मुनि का बयान है। उन्होंने साफ ये कहा कि ओम सर्वदाताम आपदा हरतारम ज्ञान रूपम सर्वव्यापकम मुक्ति मूलम ध्यान मूलम भक्ति मूलम गुरुदेव नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। कहा कि ऐ उच्चतम कोटि वाला, अपनी जात में एकल एक अकेला ऐश्वर्य वाला, कि तूने इस पृथ्वी पर अपना नायब बनाकर उसको भेजा जो ध्यान मूलम अपने अनुयायियों को ध्यान में रखते हैं, मुक्ति मूलम परेशानी से छुटकारा दिलाते हैं, न्याय मूलम वो सारे लोगों सारे जगत का न्याय करते, अन्यायी पसंद नहीं करते। तो ऐसे गुरु जगत गुरु जग जननी गुरु महागुरु को मैं प्रणाम करता हूं। कहा कि ऐ परवरदिगार जो सारे जगत के गुरु है, मैं ऐसे गुरु को मैं आध्यात्मिक सिद्धता के साथ मैं प्रणाम करता हूं, है नहीं। ये कौन कह रहा है? जो पंडित है, जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता। आप खुशनसीब हैं कि आप अली वाले भी हैं, वली वाले भी हैं, नबी वाले भी हैं। कहिए सुभान अल्लाह। देखिए ये जलसा बहुत ही मोहब्बत के साथ, लिल्लाहियत के साथ यहाँ के लोग, यहाँ की बासी मनाए हैं, जिसमें हम और आप सारे लोग मौजूद हैं। जलसे वाले के साथ मजबूरी ये है, इनके साथ और भी बहुत सारे शोरा खुतबा इलाकाई और देश स्तर पर भी मौजूद है, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय भी नहीं ले सकता। बस सिर्फ आखिरी बात फ़कीर का मैंने जिक्र किया, और असल में है क्या, मैं अहले बैत और फ़कीर पे ज़्यादा बोलता हूँ। सिर्फ आखिरी बात आप समाअत कीजिए और मोहब्बत से कहिए सुबहान अल्लाह।
आप फकीर एरिया में घूमबो बारा करिए, बुझला कि ना, तो वैसे तोरा भक खुल तो हाँ है नहीं। बस ध्यान से सुनिए। एक फकीर अबू जेहल के दरवाजे पर आया। अबू जेहल के नाम तो सुन ले होगा, बोला ना वो, है नहीं। अबू जेहल के दरवाजे पे फकीर आया। वो फकीर सदा लगाता है, हमें अपने खजानों में से कुछ दे दीजिए। अबू जेहल बहुत शातिर था। वो घर से बाहर निकला, निकलने के बाद वो पहचान गया कि ये अजनबी है, बाहर का रहने वाला है, कोई जानता पहचानता नहीं है। तो अबू जेहल क्या कहता है, फकीर अगर मैं भीख दूंगा तो थोड़ा दूंगा, अय फकीर अगर मैं भीख दूंगा तो थोड़ा दूंगा, क्या मैं तुझे उस इंसान का नाम बता दूं जो एक बार तुझे भीख दे दे तो तू जिंदगी भर खाएगा। केकरा मन में लालच नहीं होगा। मान लेते हैं मौलाना अजमतुल्लाह साहब लड़कियों का मदरसा चलाते हैं, ये चंदा के लिए आपके पास आ जाए और आप इनसे कहें कि हजरत अगर मैं दूंगा तो थोड़ा, लेकिन उस आदमी का नाम बता दो जो ज्यादा देंगे, तो ये कहेंगे ना कि मेहरबानी होगी आपकी, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो वो फकीर कहता है, ऐ अबू जेहल, हमने अपने जीवन कैरियर में एक नहीं अनेक दरवाजे पे दस्तक दिया, लेकिन आज तक कोई ऐसा सखी ना मिला जो एक बार भीख दे दे तो उसकी भीख जिंदगी भर साथ दे। कहा, ऐ अबू जेहल, अगर वाकई ऐसे लोग इस दुनिया में हैं तो तुम दो या मत दो, लेकिन उस सखी का पता जरूर बता दो। तो अबू जेहल कहता है, बैठ, मैं नाम भी बताऊंगा, पता भी बताऊंगा, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। कहा, मैं तमाम शर्तें मानने को तैयार हूं। तो कहा कि सुन, तुम जा मक्का, और मक्का में किसी और के दरवाजे पे मत जाना, जाना तो मौला अली के दरवाजे पे जाना, और मेरा नाम नहीं कहना। कहा कि ठीक है, नहीं कहूंगा। वो फकीर, एक जुमले में बात फाइनल कर रहा हूं, वो फकीर मौला अली के दरवाजे पे पहुंचता है, सदा लगाता है, आवाज देता है। मौला अली घर से बाहर निकलते हैं। आप फरमाते हैं, ऐ फकीर अगर भीख लेना ही था तो इस मक्का में, इस आबादी में एक से एक साहिब सरवत है, दौलतमंद है, आप उनके घर जाते हैं, मेरे ही दरवाजे पे क्यों? वो फकीर कहा, हजरत मैं आपके दरवाजे पर आया हूं और यहीं से भीख लेकर के जाऊंगा। तो मौला अली फरमाते हैं कि ऐ फकीर, तुमको अबू जेहल ने भेजा है। मौला अली फरमाते हैं कि तुमको अबू जेहल ने भेजा है। तो अब फकीर हैरान हो गया कि जिस समय मेरी वार्तालाप हो रही थी, यानी बातचीत हो रही थी अबू जेहल से, तो वहां पर तीसरा कोई नहीं था, मैं था या अबू जेहल था। तो फकीर का ज़हन ये पुकार बैठा कि जो व्यक्ति इस बात को जान सकता है, वाकई अगर भीख दे दे तो बंदा जिंदगी भर खा सकता है। कहा कि जी हजरत, मुझे अबू जेहल ने भेजा है। अब वो फकीर कहता है कि हजरत देर न करो, आप हमें वो फकीर कहता है, हजरत आप वो फकीर कहता है, हजरत आप जल्दी अता कर दो। मौला अली अब जेब में हाथ नहीं देते, तिजोरी नहीं खोलते, बल्कि अपने नबी पर दुरूद पढ़ते और हाथ को यूं हवा में लहराते और फरमाते कि ऐ फकीर अपना हथेली बढ़ा। जब वो अपना हथेली बढ़ा देता है तो आप फरमाते हैं कि अपना हथेली बढ़ा। जब हाथ बढ़ाता है ना, तो मौला अली अपने मुट्ठी को बंद करके उसके मुट्ठी में यूं बंद कर देते और आप फरमाते हैं कि ऐ फकीर जा, मैंने तुझे भीख दे दिया है। लेकिन मालूम है, जब वो फकीर चला है तो मौला अली फरमाते हैं, ऐ फकीर घर बाद में जाना, तुम इधर उधर मत जा, पहले अबू जेहल के यहां जा और इस मुट्ठी को पहले न तुम देखना न किसी को दिखाना तो सबसे पहले अबू जेहल को दिखाना। और उधर अबू जेहल अपने तमाम साथियों के साथ बैठा है। तो वो अबू जेहल अपने साथियों में कहता है
कि जब ये गया था तो हाथ हिलाते हुए गया था और आ रहा है तो मुट्ठी बंद करके आ रहा है नहीं। अबू जहल की जहालत ये सोच रही थी कि पता नहीं ये क्या पा गया होगा जिससे जिंदगी भर खाएगा। मालूम है अबू जहल दौड़कर घबराकर आना चाहा तो वो फकीर कहता है, अरे अबू जहल रुक जा, यहां आदेश पारित ये हुआ है कि पहले न मैं देखूंगा न मैं किसी को दिखाऊंगा, दिखाना तो पहले अबू जहल को दिखाना। मालूम है हमने उलमा से सुना है, हमने किताबों में पढ़ा है, जब अबू जहल के सामने वो मुट्ठी को खोल देता है तो अबू जहल की आंख खुली की खुली रह जाती है। अबू जहल जो है महवे हैरत हो जाता है और कहता है, ऐ मेरे साथियों, हे मौला अली ने हे इस मोती को हे किस समंदर की तह से निकाला होगा, हे किस जौहरी बाजार से मंगाया होगा। तो वो फकीर जो है ताल ठोक के कहता है, ऐ अबू जहल अगर पूछना है तो मुझसे पूछो, हे मौला अली ने हे इस मोती को हे किसी समंदर की तह से नहीं निकाला है, हे किसी जौहरी बाजार से नहीं मंगाया है, हे किसी पाताल से नहीं हासिल किया है, हे किसी बाजार से नहीं हासिल किया है, बल्कि मौला अली ने अपने नबी पर दुरूद पढ़ करके दम कर दिया है और अल्लाह ने हीरे में तब्दील कर दिया है। अल्लाह ने हीरे में तब्दील कर दिया है। आप बिला तस्बीह मुशाहिद रजा को अर्ज कर लेने दिया जाए, ऐ मुसरनिया के गरीब गयूर सुन्नी मुसलमानों, ऐ मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालों, ऐ ताजु शरिया के शहदाइयों, ऐ हनीफे मिल्लत के अकीदतमंदों, ऐ आला हजरत के चाहने वालों, हे मालूम है आपको, हे मौला अली शेर खुदा ये कोई नबी नहीं है, ये रसूल नहीं है, ये पैगंबर नहीं है, बल्कि मौला अली शेर खुदा नबी के बारगाह का फैज याफ्ता गुलाम है। तो जब नबी के गुलाम मौला अली का ये आलम है तो उस नबी का क्या आलम होगा, जिस नबी के अंदर खिताब आदम भी है, शुजाअत नूह भी है, मार्फत शीश भी है, खुल्लत इब्राहिम भी है, लिसान इस्माइल भी है, रज़ाय इसाक भी है, फसात साली भी है, बशारत याकूब भी है, उसने यूसुफ भी है, कलाम मूसा भी है, जिहाद यूसा भी है, जुल्किफ्ल की किफालत भी है, सुलेमान की हुकूमत भी है, याकूब का एतमाद भी है, इब्राहिम का खुल्लत भी है। मुझे कह लेने दिया जाए जब नबी के गुलाम मौला अली का ये आलम है तो उस नबी का क्या आलम होगा। किसी कहने वालों ने कहा है कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। आज लोग बात करते हैं नबी तो वो है जिसके हाथ में त्रिचुल, पेशानी में चंदन, दूसरे हाथ में कमंडल। किताब रामचरित मानस के पेज नंबर 105 दोहा नंबर 592 मुस्तफ़ा के शान में गुआ सामी का ये विचार है। मोहब्बत से कहिए सुबहान अल्लाह कि हम न पुत्र जानम सोने का ना और गुरु बढ़म
ब्रह्मानंद समाना। उन्होंने साफ ये कहा कि आमना पुत्र जन्म सुनी काना कि सर जमीन अरब पर जनाब अब्दुल्ला के घराने में आमना जी की पवित्र कोख से एक ऐसा पुत्र जन्म लिया जो पूरी दुनिया का गुरु है ना। की कहल कह कि आमना पुत्र जन्म सुनी काना गुरु ब्रह्मानंद समाना के सर जमीने अरब पर जनाबे अब्दुल्ला के घराने में यौटा पुत्र जन्म लेनु हुनु हुंछा जो पूरे संसार के गुरु हुनु हुंछा। तपाइले बुझनुस हुंछा है नहीं। दोस्तों मेरे साथ समय का अभाव है, इंशाअल्लाहुल अजीज कभी मौका एक न्योता आप लोगों को दे रहा हूं। मेरा